told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो कल जो मैंने चिकन बाइट्स बनाए थे वो सुबह तक फ्रीज़ हो चुके थे अच्छी तरह से, तो इसे मैं एयर टाइट बैग में रख रही हूँ ताकि इजीली इसको जो है ना इस्तेमाल कर सके। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ना, फिर जब हम इससे पैकेट्स बना कर रखते हैं तो हम किसी भी टाइम इसको फ़ौरन निकाल सकते हैं, ये चिपकते नहीं एक दूसरे के साथ। तो ये सबसे आसान टिप है कि हम इस तरह से करके रखें, और किसी भी टाइम बस जब हमें इसे फ्राई करना होगा ना तो हमें इसे डीप फ्रोज़ नहीं करना होता, बस इसे फ़ौरन जो है ना ऑयल के अंदर फ़ौरन डाल दें तो ये अंदर तक जो बहुत चिप होती है ना वो भी नहीं रहता। और बस देखिए मैंने ऑयल को गरम नहीं किया था, ठंडे ऑयल में ही जो है वो चिकन के पीसेस डाल दिए थे। इसके अंदर तक ऑयल नहीं जाएगा, बस ये साथ साथ ही जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें पक जाएगा। इसके बाद यहाँ मैं सॉस बना रही थी बर्गर के लिए, तो मायोनीज़ लिया था मैंने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा केचप लिया था 1 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस ली थी 1 टीस्पून। मस्टर्ड लिया था यहाँ पर ½ टीस्पून, और सिराचा सॉस लिया था 2 से 3 ड्रॉप्स यानी 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून के बराबर। और ये सॉस इतने मज़े का बनता है ना, आप इसे बर्गर में, रैप्स में, किसी में भी बना सकते हैं। और इसका जो ये बारबेक्यू सॉस का जो टेक्सचर आता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ ये सॉस जो है मैं अपने बेटे के बर्गर के लिए बना रही थी। सुबह हम लोग मतलब ये 8-9 बजे का टाइम था, कुछ 9 बज रहे थे। तो आज अयान ने छुट्टी की थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जब वो घर पे है तो क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए और मैं बाहर से जाकर थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग कर लूँ। तो बच्चा घर में है ना तो आसानी हो जाएगी कि अज़लान को वो देख लेगा। बस यहाँ मैं उसका बर्गर बना रही थी। यहाँ मैं बन में जो है वही सॉस लगाकर और जो चिकन बाइट्स मैंने फ्राई किए थे वो रख दूँगी। तो सबको पता है कि अयान जो है वो सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं लेता, मतलब कोई भी लिक्विडी चीज़ नहीं लेता, ना चाय ना ही जो है वो कोई जूस वगैरह। बस वो इसी तरह से नॉर्मल खाना खा लेता है या कोई रैप्स वगैरह कुछ भी हो सुबह नाश्ते में, बस वो सिर्फ ये चीज़ लेता है। बाद में जाके उसको या तो कॉफ़ी चाहिए होती है, अब गर्मियों में तो नहीं लेते लेकिन सर्दियों में या वो कॉफ़ी ले लेता है या वो कोई जूस ले लेता है फ्रेश। बस यहाँ उसका जो है वो बर्गर रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा टोस्ट कर दिया था बन को, और अयान जो है ना वो सॉस बहुत ज़्यादा खाता है, तो चिकन के ऊपर भी उसको सॉस लगा कर दिया था। और ये सॉस से पूरा नहीं हुआ था, उसने दोबारा इतना ही सॉस दोबारा बनवा के और ज़्यादा ऐड करके उसे खाया था। यहाँ अयान का नाश्ता रेडी हो गया था और मैं जो है वो बर्गर में इतना ज़्यादा सॉस वगैरह नहीं खाती, तो मैं सिंपल जो है मायो और गार्लिक या फिर मायो और केचप मिक्स करके वो उस तरह से मैंने बर्गर बना के खाया था, चाय के साथ ले लिया था। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार मतलब मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग करने, प्रॉपर नहीं। एक तो इम्तियाज़ वगैरह चले जाते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो मैं जाती हूँ एम्प्रेस मार्केट। तो मुझे एम्प्रेस मार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे चावल वगैरह जो ख़त्म हो गए थे वो मुझे वहीं के ही समझ में आते हैं, तो बस थोड़ा बहुत वहाँ से मैं ये चीज़ें ले आई थी। बाकी जो प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग है वो तो मैं इम्तियाज़ से ही जाके करूँगी। और बस यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, और नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। अयान और अज़लान घर पे थे। बस ये थोड़ा बहुत सामान मैं ले आई थी, कुछ चावल थे, कुछ बच्चों के लिए जो है वो क्या कहते हैं इसे,
नूडल्स थे, इंस्टेंट नूडल्स जो होते हैं कनौर के, तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। पर ये मैं बहुत ज़्यादा, अब पहले तो बहुत ज़्यादा लेती थी, फिर बाद में समझ में आई नहीं ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो अब ये मैं बहुत कम लेती हूँ। लेने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा पास्ता वगैरह ले लिया था क्योंकि प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग करने भी मुझे थोड़ा टाइम था। और यहाँ मैं बना रही थी, दिन में लोगों ने कहा कि बस हमें जो है ना नूडल्स ही, जब नूडल्स देख लेते हैं ना बस उन्हें इंस्टेंट नूडल्स चाहिए होते हैं। और अज़लान तो आप लोगों को पता है या तो नगेट्स खा लेता है या तो ओट वगैरह खा लेता है, तो उसके लिए मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी और अज़लान के लिए मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी और अहयान के लिए यहाँ मैं नूडल्स वगैरह बना रही थी। साथ साथ फिर जो है वो दूध भी बॉईल कर लिया था। और बाज़ार से आने के बाद मुझे चाय चाहिए थी, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और बस यहाँ जल्दी जल्दी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें रेडी हो गई थी, मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। और इसके बाद मुझे फिर जाना था अम्मी की तरफ क्योंकि आज मुझे जाना था बाज़ार। बस ये सब कुछ करके अज़लान को शावर दे के, अहयान ने भी शावर ले लिया था, मैंने भी शावर ले लिया था, दोबारा रेडी हुए थे और उसके बाद चले गए थे हम अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ जाने के बाद जो है वो मैं बाज़ार चली गई थी और इतनी टेंशन में गई थी ना, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, तो मैं ना ज़्यादा सामान ले सकी और ना ही मैंने वहाँ वीडियो बनाई। बस थोड़ा बहुत कुछ लेकर मैं आ गई क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था ना मुझे कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। और घर पे आई तो मेरी बहन ने मेरे लिए जल्दी से कड़क सी चाय बनाई, तो आज मैंने 3 दफ़ा चाय पी जो कि मैं नॉर्मली नहीं करती। मतलब मैं हद अगर पी लूँ तो 2, वरना तो मेरी 1 ही कप चाय होती है। तो यहाँ उसने समोसे दिए थे, ये सदर से निमको से लेकर आए थे और ये हम लोग का बड़ा मोस्ट फेवरेट समोसा है। जब चाहते ना ज़रूर लेकर आते हैं, आलू और चने का। और साथ साथ अम्मी ने मंगवा ली थी मेरे लिए निहारी जाहिद की। और बस यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ भाभी ने बनाया था यहाँ पे तोरी और मेरी बहन ने बनाया था चिकन का सालन। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।